क्या ब्रह्मांड हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? भारत के कुछ सबसे पवित्र माने जाने वाले स्थानों पर एक ही समय में कई अजीब और ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ा बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और ये पवित्र स्थल हमें कोई गहरा संदेश दे रहे हों। चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, या फिर ये सभी मिलकर किसी एक बड़ी अनदेखी कहानी का हिस्सा हैं? क्या इन संकेतों में हमारे भविष्य का कोई नक्शा छिपा है? आइए पता करते हैं। हमारी इस पड़ताल की शुरुआत होती है वैष्णो देवी से, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में जैसे एक हलचल सी मचा दी। कई लोग इसे सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं मान रहे, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की पहली निशानी बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर की उन पवित्र पहाड़ियों में वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता अचानक ढह गया, और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये कोई छोटा-मोटा भूस्खलन नहीं था। उस पवित्र मार्ग पर इस पैमाने पर ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। यात्रा रुक गई और हजारों श्रद्धालु जैसे वहीं के वहीं असहाय रह गए। इस आपदा की गंभीरता का अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक मानवीय त्रासदी थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब इस त्रासदी के बीच से एक बहुत ही चौंकाने वाली आध्यात्मिक व्याख्या सामने आती है। स्रोत का ये मानना है कि ये भूस्खलन कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक दिव्य संकेत था। उनके अनुसार इसका सीधा सीधा मतलब है कि माता वैष्णो देवी ने अपना निवास स्थान छोड़ दिया है, ताकि वो एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी को पूरा कर सकें। इस व्याख्या के पीछे एक बहुत पुरानी कथा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने देवी त्रिकुटा को वचन दिया था कि वो कलयुग के अंत में, यानी हमारे इस दौर के अंत में, कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और उनसे विवाह करेंगे। तो इस मान्यता के अनुसार वो समय अब आ चुका है और इसीलिए देवी अपने वचन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन बात सिर्फ वैष्णो देवी की नहीं है। अगर हम पूरे भारत पर एक नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकता है, जिसमें कई देवी देवता अपने मंदिरों को छोड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि देश के दूसरे कोनों में आखिर हो क्या रहा है। अब जरा इन दो अलग अलग जगहों की घटनाओं पर गौर कीजिए। एक तरफ ओडिशा के समलेश्वरी मंदिर में जब सुबह गर्भगृह खोला गया तो देवी का सामान बिखरा पड़ा था और बाहर की तरफ जाते हुए रहस्यमयी पैरों के निशान थे, मानो कोई रात में वहां से चला गया हो। वहीं दूसरी तरफ उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती से ठीक पहले बाबा के पवित्र श्रृंगार में दरार आ गई और वो टूट गया। एक ऐसा अपशकुन जिसे देखकर वहां के पुजारी तक हैरान रह गए। स्रोत के मुताबिक इन घटनाओं को अलग अलग करके देखना एक बड़ी भूल होगी। आध्यात्मिक तौर पर ये दोनों ही बहुत अशुभ संकेत माने जा रहे हैं, जो किसी आने वाले बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये मानो एक पहेली के दो अलग अलग टुकड़े हैं जो एक ही तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये संकेत सिर्फ मंदिरों की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। अब इस कहानी में कुछ बहुत ही अनोखे संदेशवाहक शामिल होते हैं। पशु पक्षी, जिनका व्यवहार भी एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। ये घटनाएं एक के बाद एक हुईं और हर एक अपने आप में बहुत अनोखी थी। जरा सोचिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर लगातार 4 दिनों तक एक सफेद उल्लू का दिखना, फिर जगन्नाथपुरी में एक चील का मंदिर का पवित्र ध्वज ही लेकर उड़ जाना, और तो और बद्रीनाथ के शिखर पर एक तोते का शांत बैठना। ये कोई रोज होने वाली बातें तो नहीं है। हाँ, आमतौर पर सफेद उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन मानकर शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर स्रोत की व्याख्या बिल्कुल उलट है। उनका मानना है कि ये पक्षी आशीर्वाद देने नहीं आए थे, बल्कि ये आने वाले बड़े और शायद कुछ विनाशकारी बदलावों की चेतावनियां लेकर आए थे। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? एक विनाशकारी भूस्खलन, मंदिरों के अंदर कुछ रहस्यमयी घटनाएं और आसमान में अजीब संकेत। जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही साहसिक थ्योरी सामने आती है, और यही इस पूरे रहस्य का सबसे अहम मोड़ है। ये सारी अलग अलग घटनाएं जो देश के अलग अलग कोनों में हुई, उन्हें अब एक ही बड़े, एक ही लौकिक संकेत के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है, और इस सिद्धांत को नाम दिया गया है युग परिवर्तन।
इसका मतलब है ये सारी घटनाएं इस बात का संकेत है कि कलयुग यानी अंधकार और संघर्ष का युग अब खत्म हो रहा है और एक नए बेहतर युग सतयुग यानी सत्य और धर्म के युग की सुबह होने वाली है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक लौकिक पुनर्जन्म का समय है। तो इस स्रोत का जो मूल तर्क है वो यही है, ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये एक बड़े लौकिक बदलाव का हिस्सा है जहां ब्रह्मांड हमें एक साथ एक ही समय पर कई संकेत भेज रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या हम इन घटनाओं को सिर्फ अलग-अलग बिना किसी ताल्लुक के हुई दुर्घटनाएं माने, या फिर जैसा कि स्रोत का मानना है ये वाकई एक महान परिवर्तन की आहट हैं? क्या हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं? इसका जवाब तो शायद भविष्य ही बताएगा, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ है।